सो वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ स्पैन 20 साल तक बढ़ा सकते हो। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक नई स्टडी पब्लिश हुई है हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट में। जो साइंटिस्ट है वो जोसेफ तकाशी है और उन्होंने 5 मई 2022 को ये स्टडी पब्लिश की है, जिसमें उन लोग ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए चूहों पे, उन लोग ने चूहों की लाइफ 35% तक बढ़ा दी। जो एक एवरेज चूहा 2 साल तक ज़िंदा रह सकता है, वो कम से कम 9 मंथ ज़्यादा ज़िंदा रहा। इनकी स्टडी में इन्होंने 100 चूहों पे ये स्टडी की थी। कुछ चूहे जो 2 साल के अंदर जो स्टडी किए उसमें मर गए, और कुछ चूहे जो 2 साल में उनका 9 मंथ्स इन्होंने लाइफ स्पैन एक्सटेंड किया। सो अगर एक ह्यूमन की बात करें तो अगर आप 60 साल जीने वाले हो तो आप 18 साल ज़्यादा जियोगे, मतलब 80 ईयर्स तक आप अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो। ज़रूर आपको इंटरेस्ट आया होगा कि ऐसा क्या किया उन्होंने चूहों के साथ। तो आइए इस स्टडी का एक गहरा लुक लेते हैं, देखते हैं कि स्टडी में क्या बात हुई और समझते हैं कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टडी हुई, इसका जो समरी है वो ये था कि आप अपनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करो, यानी कम खाना खाओ और सिर्फ वही टाइम पे खाना खाओ जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो। ओके, ये स्टडी इन्होंने 100 चूहों पे की थी, जिसमें 50 चूहों को इन्होंने जो वो खाना चाहते हैं, जितना खाना चाहते हैं खाने दिया, और 50 चूहों को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड रखा और उन पे अलग अलग टाइम को खाना दिया उनको। किसी को रात को दिया, किसी को दिन को दिया, जब इनएक्टिव थे तब दिया, जब एक्टिव थे तब दिया। और उन्होंने पाया कि जब भी चूहे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी जैसे रात को, तभी उनको खाना दिया गया। उनको 30 या 40% उनकी डाइट का कम खाना दिया गया, जितनी कैलोरी एक चूहे को रिक्वायर्ड है, यानी जो नॉर्मली खाता है। उन्होंने देखा कि एक चूहा जो 2 साल तक ज़िंदा रहता है नॉर्मली, वो 2 साल 9 महीने तक ज़िंदा था, जो कि 35% इंक्रीज़ है उनकी लाइफ स्पैन में। और सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। काफ़ी डाइट्स ऐसी अभी आ रही है आज के वर्ल्ड में, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और बहुत सारे डाइट प्लान्स आ गए। इसीलिए जोसेफ तकाशी ने ये प्लान चूज़ किया था कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। हम 4 साल पहले उन्होंने ये स्टडी स्टार्ट की और इन्होंने अभी इसी मंथ मई में ये रिसर्च पब्लिश की है, जो कि बहुत इसको मेडिकल फील्ड में से अपलॉड मिल रहा है, बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं। एक जन को अगर मैं कोट करूँ तो, राफेल डे कैबो, a gerontology researcher at the National Institute of Aging in Baltimore, says that the science paper is a very elegant demonstration that even if you're restricting your calories but you are not eating at the right times, you do not get the full benefits of calorie restrictions. काफ़ी लोग कम खाना खाते हैं बट सही टाइम पे खाना नहीं खाते, तो भी उन्हें बेनिफिट नहीं होगा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का। दूसरी चीज़ जो इस स्टडी में पाई गई वो है कि वेट में उन चूहों के कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 30-40% कम खाने के बाद भी, सही टाइम पर खाने के बाद भी उनके वज़न में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओके, सो ये वेट लॉस के लिए चाहे इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एक और रिसर्चर है श्री कृपादास, जो कि एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट है जीन मेयर USDA ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर में, जो कि सिर्फ एजिंग पे काम करते हैं। उन्हें कहा कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क और प्रॉमिसिंग स्टडी है कि हम इस पे काम कर सकते हैं अभी ह्यूमंस की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। दूसरा मैं कोट करना चाहूँगा इस स्टडी में से, जो श्री कृपादास ने कोट किया था कि इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट टू सिस्टमैटिकली स्टडी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इन पीपल हु कांट लिव इन अ लैबोरेटरी एंड ईट मेजर्ड फूड पोर्शन फॉर देयर एंटायर लाइफ। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि जो लोग नॉर्मल जिंदगी में लेबोरेटरी जैसा खाना नहीं खा सकते। ओके, अच्छा, श्री कृपादास एक फर्स्ट जो कंट्रोल स्टडी हुई थी कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस की ह्यूमंस पे, कॉल्ड कंप्रेसिव असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग इंटेक ऑफ एनर्जी और कैलोरी। ये एक पहली स्टडी हुई थी जिसमें श्री कृपादास एक पार्टनर थी। तो उन्होंने कहा कि जब ये वो स्टडी कर रहे थे तब थोड़ा भी अगर उन लोग कैलोरी रिड्यूस कर रहे थे लोगों की, थोड़ा भी उनका खाने की क्वांटिटी कम कर रहे थे, तो उनकी एजिंग के जो कम होने के साइंस है वो बहुत रिमार्केबली बढ़ चुके थे। ओके, सो आपको भी अभी देखना है कि आप अपनी कैलोरीज कितनी कम कर सकते हो, उतने आपको एजिंग के बेनिफिट्स होने चालू होंगे, कि आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो होगी। क्योंकि ये स्टडी ने पाया है कि आपकी एजिंग प्रोसेस आपके मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड है, कि आपका जैसे मेटाबॉलिज्म काम करता है वैसे आपकी एजिंग के प्रोसेस कम होते हैं। आपकी बॉडी पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम होना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि कैसे ये रिसर्च काम करती है, कैसे आपकी एजिंग का प्रोसेस सेल्यूलर लेवल पे
आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको कैसे स्लो करने पे काम कर सकते हैं। जैसे जैसे एक एनिमल की एज होती है, जो उसके जीन्स है जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे उनकी जो जीन्स है जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने के हैं वो कम एक्टिव होते हैं। तो जो तकाशी की ये स्टडी थी उसमें उन्होंने ढूंढा कि कैसे आप अपने ये जीन्स को ऑल्टर कर सकते हो, ये जीन्स को अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा काम करवा सकते हो। सो तकाशी का यही कहना है कि मैं होप करता हूँ कि ये स्टडी मेरी मदद करेगी दूसरे साइंटिस्ट को कि और रिसर्च करे कि कैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आप यूज़ कर सकते हो अपनी बायोलॉजिकल एज को स्लो करने के लिए, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। सो मैं जो सजेस्ट करूँगा, आपको खाना तभी खाना है जब भी आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। जो पीरियड में आपका ज़्यादा एक्सरसाइज है, ज़्यादा आपका काम है, तभी आप ज़्यादा खाना खाओ। जिस पीरियड में आप ज़्यादा सेडेंटरी हो, ज़्यादा बैठे हुए हो, उस पीरियड में ज़्यादा खाना मत खाओ, वो आपके लिए ख़राब है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को कम करेगा। ओके, वेट लॉस में कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट इस स्टडी में नहीं बताया गया है, सो हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली जो हमारे इंडियन कल्चर में हुआ गया है, जो काफ़ी लोग जैनिज़्म फॉलो करते हैं और कितने अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, जो 7 बजे के बाद खाना बंद कर देते हैं क्योंकि 7 बजे के बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके, पाया गया है कि उन लोग की हेल्थ अच्छी होती है, वो ज़्यादा जीते हैं और बहुत सारे उनको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओके, सो आप भी ये ट्राई करो और ज़रूर बताओ कि अगर आपको आपके हेल्थ में कुछ डिफरेंस मालूम पड़ रहा है तो। ओके, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।